हाँ, वो तो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। मैं वहाँ का बेलडंगा में एक बाबरी मस्जिद 3 साल के लिए काम चलेगी, इसीलिए उनका भित्ति स्थापन होगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति में नया विवाद शुरू हो गया है। तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने घोषणा की है कि वे 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण की आधारशिला रखेंगे। 6 दिसंबर वही तारीख है जब 33 साल पहले अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। इस ऐलान के बाद राज्य की राजनीति में धार्मिक और राजनीतिक बहस तेज हो गई है। इसके पहले 6 दिसंबर को आप कुछ करने वाले हैं? हाँ, वो तो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। मैं वहाँ का बेलडंगा में एक बाबरी मस्जिद 3 साल के लिए काम चलेगी, इसीलिए उनका भित्ति स्थापन होगी। किसको बुला रहे हैं आप उसमें? वो मुस्लिम लीडर लोग सब आएगी। मुस्लिम जो जाने वाने वाला है, जो कुरान हदीस, बड़ा नाम बाद में आपको ऐलान कर देंगे। अब्बास सिद्दीकी को आप बोल रहे थे? अब्बास सिद्दीकी तो जाएगी, वो तो लीडर नहीं, कोई राजनीति लीडर नहीं है। वो लोग तो फुरफुरा शरीफ को अच्छा आदमी है। आपको लगता है कि एक नया पार्टी? दूसरी ओर सियासी गलियारों में यह सवाल भी उठ रहा है कि आखिर कौन है हुमायूं कबीर और टीएमसी में उनकी क्या हैसियत है। हुमायूं कबीर का जन्म पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुआ। उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद राजनीति में कदम रखा। अल्पसंख्यक समुदाय के एक प्रभावशाली नेता के रूप में उन्होंने स्थानीय जनता में अपनी मजबूत पकड़ बनाई। हुमायूं कबीर ने अपना राजनीतिक सफर कांग्रेस के साथ शुरू किया और मुर्शिदाबाद जिले में पार्टी के प्रमुख चेहरों में से एक बने। उन्होंने पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़ा। साल 2011 में उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी यानी कि टीएमसी का दामन थाम लिया। उसी साल उन्होंने रेजी नगर विधानसभा सीट से टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ा और विजयी भी रहे। वे ममता बनर्जी के पहले कार्यकाल में शिक्षा और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री भी बनाए गए। हालांकि पार्टी में अंदरूनी मतभेदों के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और दोबारा कांग्रेस में वापसी की, लेकिन मन टीएमसी में रमा रहा। इसलिए कुछ समय बाद ही उन्होंने फिर से टीएमसी ज्वाइन कर ली। कबीर ने 2021 के विधानसभा चुनाव में भरतपुर सीट से चुनाव लड़ा और जीते भी। वर्तमान में वे टीएमसी के विधायक हैं। टीएमसी नेता हुमायूं कबीर का विवादों से भी पुराना नाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कबीर ने भाजपा के समर्थकों पर काफी विवादित बयान दिया था। चुनाव के दौरान उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा कि मुर्शिदाबाद जिले में 70% से अधिक मुसलमान हैं और उन्हें हिंदुओं को काटकर भागीरथी में बहाने में समय नहीं लगेगा। इसी साल नवंबर 2024 में उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेतृत्व पर आंतरिक गुटबाजी का आरोप लगाया, जिसके बाद उन्हें पार्टी से माफी मांगनी पड़ी। अब उन्होंने बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया है, जिस पर घमासान मचा हुआ है। दूसरी ओर टीएमसी विधायक के इस ऐलान के बाद बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा चढ़ा हुआ है। भाजपा और तमाम हिंदू संगठनों ने टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी बीजेपी की फायरब्रांड नेता उमा भारती ने ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा करते हुए हुमायूं कबीर को चेतावनी दी है। वहीं विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी इस मुद्दे पर टीएमसी और हुमायूं कबीर पर जमकर हमला बोला। एक दिन में तो बनती नहीं, शुरुआत होगी। तो मुझे तो लगता है अगर ममता बनर्जी ने समझदारी दिखाई तो शुरुआत ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि यह ममता बनर्जी की इस बात का वारंट इशू हो गया है कि अब इनकी सरकार बहुत बुरी तरह से ध्वस्त होगी। इनको अब की बार हारना ही था। ये इमारत भी ध्वस्त हो जाएगी और बंगाल की सरकार ममता दीदी की ये भी ध्वस्त हो जाएगी। इससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए भी तो मुझे तो ये आश्चर्य हो रहा है कि हमारे देश में ऐसे लोग विधायक हैं, सांसद हैं, जो इस देश का सद्भाव बिगाड़ना चाहते हैं। 140 करोड़ का ये देश है, इसमें इतनी शांति से सब कुछ हो रहा है और कुछ ऐसे लोग हैं जो करना चाहते हैं। ऐसे लोगों का मुंह तुरंत उनकी पार्टी के लोगों को बंद कर देना चाहिए, उनको कड़ी सजा देनी चाहिए। भाई उसके लिए मैं एक टिप्पणी नहीं करूँ, उसका पहले उनका खुलासा करने दीजिए। वो अभी भी टीएमसी का एमएलए है, वो जो कर रहा है विभाजन का राजनीति कर रहा है।
वो खुद बताया, पहले जो बताया था हम लोग 70% है, लोग 30% है, सबको काट काट के नदी से ये कर दूंगा। वो उसका बाद कुछ दिन पहले बताया ममता बनर्जी उनको बोला था इस तरीके से बात बोलने के लिए। उसका पहले उनका राजनीतिक स्टैंड क्लियर करने दीजिए, उसका बाद टिप्पणी करूंगा। दरअसल राम मंदिर आंदोलन के दौरान आज से 33 साल पहले 6 दिसंबर 1992 को लाखों कार सेवकों ने अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया था। हिंदू संगठनों का दावा था कि यह मस्जिद भगवान राम के जन्म स्थान पर मुगल शासक बाबर द्वारा बनवाई गई थी। मुस्लिम संगठन इसे अपनी मस्जिद बताते थे। इस विध्वंस के बाद देश भर में कई जगहों पर सांप्रदायिक दंगे हुए थे। इस मामले में 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने विवादित स्थल की जमीन हिंदू पक्ष को दे दी और मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक 5 एकड़ जमीन देने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। वहीं ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस पार्टी बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर 6 दिसंबर को एक विशाल रैली आयोजित करने जा रही है। इस रैली को सहमति दिवस का नाम दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टीएमसी का कहना है कि टीएमसी का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ आमतौर पर हर साल इस रैली का आयोजन करता है, लेकिन इस बार पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इसकी जिम्मेदारी अपने छात्र और युवा वर्ग को सौंपी है। ये रैली कोलकाता में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर आयोजित की जाएगी, जहां ममता बनर्जी और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी सभा को संबोधित कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।